आपको भी देखने में आसानी हो। अतिरिक्त आमदनी हो सकता है आपका भी यहाँ पे एक वो हो कि भाई अपने काम के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कहीं से करने का मौका मिले, तो ये मौका बन सकता है आपके लिए। आप कर्ज मुक्त ज़िंदगी, जैसे कि इस सिस्टम से मैं आने से पहले कुछ कर्जा मेरे पास भी था, मेरे ऊपर भी था, वो कर्ज आज मैं चुका चुका हूँ। अगर आप भी चाहते हैं, यहाँ पे बड़े घर का सपना, बहुत जल्दी अपना भी बड़े घर का सपना पूरा होने वाला है यहाँ पे सिस्टम के माध्यम से। और मनपसंद कार, ये भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बच्चों की अच्छी पढ़ाई तो हो ही रही है। और बैंक बैलेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक अच्छे बैंक बैलेंस को बना सकते हैं। यहाँ पे विदेश यात्रा, बहुत सारे साथियों का ये भी समान होता है, और इस मंच के माध्यम से, इस टीम ईगल के माध्यम से बहुत जल्दी ये भी विदेश यात्रा का भी सर्विस के दौरान तो किया था, पर अभी इस सिस्टम के माध्यम से भी घूमने फिरने का मौका मिलेगा। और मानसिक शांति, दान पुण्य, अगर आप दान पुण्य वही करेगा जिसके पास होगा। तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हम कहीं दान पुण्य करें, पर लाइफ में अपना ही गुजर बसर नहीं हो पा रहा, तो हम दान पुण्य क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये सपना होता है अच्छे लेवल पर हम दान पुण्य करें। तो और मानसिक स्वास्थ्य, तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, मैं कहूंगा कि यहाँ पे दो चीजें चाहिए। यहाँ पे पैसा सबसे बड़ा है, पैसा, और उसको खर्च करने के लिए आपके पास समय। और पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर आपके लाइफ में या हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। लाइफ में इस जीवन में आने से लेके जाने तक का अगर देखा जाए तो हर काम पैसे में हो रहा है। आने से पहले भी पैसा चाहिए और जाने के बाद भी पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर काम पैसे से होता है। तो पैसा अगर आपके पास है तो ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पे भरपूर समय भी होना चाहिए। अब बात करें, अगर पैसे की बात आई है तो पैसे का जो स्वरूप बदला है, वक्त के साथ साथ बदला है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे शुरुआती दौर में क्या कहते हैं, आज से लगभग 100 साल पहले या 50 साल पहले आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं बाटला सिस्टम हमने तो थोड़ा बहुत तो देखा, अभी भी चलता है कहीं ना कहीं, कि सामान के बदले में सामान देना या अपनी सामान के बदले में दूसरा सामान देना, तो आदान प्रदान चलता था। या किसी के सर्विस के बदले, यानी कि मेहनताना भी अनाज में या कुछ ऐसी वस्तुएं दे के किया जाता था। पर अब समय बदला, धीरे धीरे गोल्ड के सिक्के आए, यानी कि आपके काम के बदले में क्या मिलने लग गया, गोल्ड के सिक्के मिलने लग गए, यानी कि सोने के सिक्के। ये महंगी धातु होने की वजह से, कम मात्रा में मिले उपलब्ध होने की वजह से धीरे धीरे मेटल कॉइन आए, तांबे पीतल सिल्वर के कॉइन आए, जैसे कि हमने 5 पैसा 10 पैसा 25 पैसा, ये हमने देखा, 50 पैसा भी देखा। और अभी 1 रुपये से कम वाली वैल्यू के कोई भी कॉइन नहीं चलते, पर ये सारी चीजें हमने देखी। मेटल के कॉइन भी पुराने थे, तांबे के सिक्के चलते थे, तो धीरे धीरे वो स्वरूप बदला। और उसके बाद पेपर करेंसी का चलन आया, क्योंकि अगर बड़े नोट का चलन आया, जो कि 1 रुपये से लेके 1000 रुपया 2000 रुपये तक के नोट आपने भी देखे होंगे, तो ये चले। क्योंकि अगर 2000 के कॉइन अगर हम लेते हैं तो बहुत भारी हो जाएंगे, तो इसलिए पेपर करेंसी हल्की होती थी मुद्रा, और इस मुद्रा को हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि वजन में कम होती थी। पर यह इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां आई, वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदली। तो अब आ गया, जैसे नोटबंदी होने के बाद से आपने देखा होगा कि एक प्लास्टिक कार्ड, यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आप जिसको बोलते हैं, और हर जगह डेबिट मशीनें आपने देखी होंगी, बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग में, यानी कि खरीदारी का आदान प्रदान का जरिया बना कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड या ये जो प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड। और एटीएम के बाहर लाइनें लगती थी, आज वो लाइनें खत्म है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इस स्वरूप में, जब अभी कोरोना काल के बाद से धीरे धीरे चलन में जो आई बहुत तेजी से, वो आई इलेक्ट्रॉनिक मनी। आज इलेक्ट्रॉनिक मनी में देखो, अगर जो इस बदलाव को एक्सेप्ट किया, जो आज भी नोट के बदले नोट चाहिए, काम के बदले नोट मांगता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ले जाने में दिक्कत, भेजने में दिक्कत। बहुत सारे लोग गूगल पे, फोन पे को यूज नहीं करते, वो पैसे को यूज करते हैं, तो उनको बैंक में चक्कर काटने पड़ते हैं, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। पर जो आज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी कि गूगल पे, फोन पे का यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रात को 12 बजे भी, 2 बजे भी,
पैसे का लेन देन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। तो ये बहुत सुविधा आपको मिल गई है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एसबीआई से पंजाब पीएनबी में। तो इस प्रकार आप कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसके माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। और अब ये ट्रांजेक्शन जो चलता है ये अकाउंट अकाउंट चलता है, पर अभी धीरे धीरे तेजी से बदलाव होने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि अब जो आदान प्रदान की जो करेंसी बनने वाली है वो बनने वाली है क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत तेजी से ये ग्रो कर रही है और सबसे ज्यादा अर्निंग देने वाली करेंसी बन चुकी है। और इस करेंसी में आप कहीं भी आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी भी देश की मुद्रा जो होती है वो अपने इंटरनल उसमें चलती है, पर क्रिप्टो करेंसी ऑल वर्ल्ड में चलती है, यानी कि ये विश्व स्तर की मुद्रा होती है। और इस मुद्रा पे अभी धीरे धीरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से इसमें रुझान हुआ है। और आने वाले कुछ समय में, आज तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी को, बहुत सारे आज जान रहे होंगे, पर आने वाले समय में आप इसको जानने पे मजबूर हो जाओगे। जैसे आज गूगल पे, फोन पे या क्यूआर कोड कोई नहीं लेता है तो उसको बहुत दिक्कत आती है लेन देन में। क्यों? क्योंकि उसके पास गूगल पे, फोन पे या क्यूआर कोड नहीं है। और जिसके पास है तो वो आसानी से कर लेता है, समय की भी बचत होती है। तो उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी को जब जानेगा, उस पर लेन देन करेगा, उसको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपना ई रुपया डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है। आप उस इसका एक ऐप आता है डिजिटल ई रुपया, एसबीआई ई रुपया और पीएनबी ई रुपया। जिस बैंक में अकाउंट है उसका ई रुपया ऐप आप डाउनलोड करके अपने अकाउंट के पैसे को ई रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस ई रुपये का आप इस्तेमाल किसी भी उसमें कर सकते हैं लेन देन में। तो ये तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हमको भी समय के साथ बदलना चाहिए। और आगे बात करें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं हॉलीवर्स। हॉलीवर्स ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप रेफर और अर्निंग के सिद्धांत पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चलते हैं वो रेफर और अर्निंग पे ही चलते हैं। तो अब ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये शख्स है मिस्टर लाडो, जो रशिया के मूल से हैं और इन्होंने 13 साल का अनुभव है। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करने का इनको अनुभव है। और 29 जून 2022 को ये सिस्टम लॉन्च किया। आप जान सकते हैं कि 29 जून 2022 को ये लॉन्च किया और जो बना वर्ल्ड का 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम इसलिए क्योंकि सिस्टम होता है, एक प्रोजेक्ट होता है तो यहाँ पे क्यों सिस्टम लगाया जाता है। यहाँ पे इकोसिस्टम यानी कि यहाँ पे 12 से 13 प्रोजेक्ट एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे, यानी कि 12 से 13 जगहों से इनकम कर सकते हैं। आपका जो वो है क्या कहते हैं नॉलेज है या रुझान है, आप उस प्रोजेक्ट में वर्क करके पैसा कमा सकते हैं, या आप पूरे 12 प्रोजेक्टों में वर्क करके भी 12 जगहों से अलग अलग जगहों से पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज शब्द को मैं जरा यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। पहले जानते हैं कि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या है। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कोई एमबी, सीएमबी या मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम या कंपनी रन करती है और उस पे आउट पहले उस सिस्टम के पास आएगा, तब वो अपने लोगों को पे आउट देगा। यानी कि पहले टर्नओवर यहाँ आया और इसमें तब टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं ये अपने आप में बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से यानी कि विकेंद्रीकरण की तरफ से काम करते हैं। अगर यहाँ पे सिस्टम में कोई पैसा आया, आदान प्रदान हुआ, तो विद इन सेकेंड जिसको जाना हुआ तुरंत के तुरंत उसकी हिस्सेदारी चली जाती है। कोई इसका सेंटर पॉइंट नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन और ये टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। विद इन सेकेंड एक प्रोग्राम बना दिया कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे विद इन सेकेंड में जिसका हिस्सेदारी जितनी बनती है उतना कमीशन मिल जाता है आपके काम के अकॉर्डिंग, तुरंत विद इन सेकेंड में ये होता है। दूसरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। तीसरा क्या होता है 100% इंस्टेंट पेमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए ये सिस्टम बहुत तेजी से अभी ग्रो कर रहा है और बात करेंगे आगे। इस सिस्टम का नाम है हॉलीवर्स। ये एक पारिस्थितिक खेल, कमाई और आवासीय वास्तविकता को जोड़ती है। हमारे मेटावर्स
यहाँ पे मेटावर्स में खेलें और निवेश करें, कमाएं और विकसित करें। तो यहाँ पे इसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट आने वाला है वो मेटावर्स आने वाला है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें और हैं इसके साथ साथ, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट इसका लास्ट में आएगा वो आएगा मेटावर्स। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 29 जून 2022 से आज यहाँ पे लगभग 20,75,000 तो 526 लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, यानी कि पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, जो इस सिस्टम में प्लग इन हो चुके हैं। और लगभग 61,513 लोग यहाँ पे हर महीने ज्वाइन हो रहे हैं, नए लोग। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 368,87,70,970 डॉलर का यहाँ पे कमीशन जनरेट यानी कि टर्नओवर हुआ है। अब ये टर्नओवर मैंने जैसे बताया था कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, तो ये 20,75,000 लोगों का टर्नओवर कितना हो चुका है, इतना। अब इनमें हिस्सेदारी बटी होगी। अब इनके काम के अकॉर्डिंग, जिसका काम जिस हिसाब से था, जिस लेवल का था, उसके अकॉर्डिंग इनको ये पैसा बटा हुआ है। ये अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश हिंदी जो मेन लैंग्वेज है इस पे चलता है। बाकी रशिया, वियतनाम, अरेबिया, इंडोनेशिया, यूक्रेन है ना, फ्रांस, तो इस प्रकार ये कोरिया। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 11 से 12 भाषाओं में आप यहाँ पे वर्ल्ड में इस सिस्टम से को अपने इस बिजनेस को, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, किसी भी देश में कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब इसका रोड मैप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रोड मैप क्या है, हॉलीवर्स का रोड मैप क्या है। यहाँ पे आइडिया आया 8/8/2021 को, फिर धीरे धीरे टेक्सटाइल मैट्रिक्स, रॉयल्टी और मल्टी माइनिंग, मार्केट प्लेस एनएफटी आप सर्च कर सकते हैं, एनएफटी, यूनाइटवर्स, गेम ऐप। तो ये सारी चीजें एज ए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, तो इस प्रकार ये सारा रोड मैप के तहत काम चल रहा है। और अभी जो हमारा लगभग 10 दिन के अंदर ये रीलॉन्च हो रहा है हमारा, यानी कि दोबारा से कुछ अपडेट के साथ, क्योंकि पहले हमारा जो सिस्टम चलता था डाई में चलता था, डाई स्टेबल कॉइन में, अब ये क्या चल रहा है, डॉलर में चल रहा है, यूएसडीटी में चल रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्लासिक प्रोग्राम में बात करें, ये इसका बेसिक प्रोग्राम है और सबसे बड़ी इनकम देने वाला प्लेटफॉर्म क्लासिक टेक्टाइल प्रोग्राम है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 12 डिजिटल घर है। पहला घर है $5 का, दूसरा है $10 का, तीसरा $20 का, उस अगला चौथा घर है $40-80, फिर $160 का छठा घर, 320 का सातवां, 640 का आठवां घर, ये डॉलर में है। $1280 का नौवां, $2560 का 10वां और $5120 का यहाँ पे 11वां और 12वां है $10,240 का ये लेवल है। आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि कोई भी व्यापार जो चलता है पैसे से ही चलता है, जब पैसा लगाता है उसके बाद ही कमाता है। अगर एक दुकानदार भी छोटा मोटा दुकान भी खोलता है, 1.5 से 2 लाख रुपया लगाता है, उसके बाद कमाता है। तो वैसे इस सिस्टम में भी है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, पर यहाँ पे आप मात्र $5 लगभग $600 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और लगभग यहाँ पे आप चाहे तो 3 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, पर तीसरे लेवल को डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। आपको पहला $5, दूसरा 10, तीसरा 20, यानी कि टोटल $35 से आप 3 लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 6 लेवल से कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगेगा आपको किसी भी लेवल को स्किप नहीं कर सकते। आपकी शुरुआत पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे लेवल से होगी। अब यहाँ पे आप इन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप इतना लगाएं। आप $5 से $600 से मात्र बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जितना गोल्ड डालोगे उतना मीठा होगा। आप जितना बिजनेस में पैसा लगाओगे, जितना बड़े बिजनेस पे करोगे, यानी कि मैं बोलूं कि एक पान की दुकान खोलता है तो वो उसका महीने का टर्नओवर और एक पूरा मॉल यानी कि 12 के 12 दुकानें खरीद लेता है, तो उसका टर्नओवर अंतर रहेगा, हमेशा अंतर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप जितने घर से आते हैं उतने घर की अर्निंग लेंगे। अब बात करें यहाँ पे अर्निंग कैसे आती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 तरह के घर है, S6, पहला S6 का है, दूसरा S6 का और तीसरा S3 का। S6 का मतलब है जिसमें 6 गोले बने, यानी कि 6 लोगों से बढ़ता है, वो S6 का, ये 8 घर है। और S3 के घर है 4 घर, जिसमें 3 गोले दिख रहे हैं, यानी कि 3 लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये भर जाता है। तो यहाँ पे इनकम कैसे बनती है, कैसे यहाँ पे होता है। अगर आप S6 की बात करें तो S6 में मान लिया $5 का लेवल था और यहाँ पे A और B
चाहे ये आपके द्वारा है, पहला व्यक्ति आया एक, वो ए बना, दूसरा व्यक्ति आया बी बना, क्योंकि ये 2/2 के मैट्रिक्स में काम करता है। तीसरा व्यक्ति जब आता है तो वो ए के नीचे ही जाएगा अगर आपके द्वारा आ रहा है, और ये ए भी लाते हैं तो भी इनके नीचे जाता है, वो तो इन्हीं के नीचे जाएगा। तो जो चौथा व्यक्ति अगर आपके द्वारा था वो बी के नीचे, पांचवा ए के नीचे, और छठा से हो जाता है रिसाइकिल, यानी कि खाली हो जाता है दोबारा से, ये दोबारा भरता है। अब यहाँ पे देख पा रहे ए और बी का पैसा, जैसे ए आएगा या बी आएगा, ये ऊपर टीम में जाएगा, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन या टीम में कहीं भी जा सकता है। तो और तीसरी, चौथी और पांचवी आईडी का पैसा किसे मिलेगा? आपको मिलेगा। छठी से हो जाएगा रिसाइकिल। अगर ये $5 का लेवल था तो आपको $15 मिलते हैं, 3 गुना मिलेगा। अगर ये $5,120 का है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 15,000 प्लस डॉलर की अर्निंग आप ले सकते हैं, 3 गुना। तो यहाँ पे S6 में 3 गुना मिलता है, और लास्ट आईडी से रिसाइकिल होके आपका ये ऑटो रिपर्चेज होके एक नया ब्लैंक घर मिल जाएगा। अब आपका जो सातवां व्यक्ति है वो इनके नीचे नहीं जाएगा, वो आपके नए घर में ए बनेगा, आठवां व्यक्ति बी बना, और फिर ऐसी नवा व्यक्ति ए के नीचे आएगा, इस प्रकार भरेगा। अगर ये ए भी काम कर देते तो भी भरना है। हो सकता है मान लिया आप ए में आए अपलाइन के और बी में कोई दूसरा है, तो तीसरा व्यक्ति अपलाइन का कहाँ जाएगा? वो आपके नीचे आ सकता है, पर कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि खुद के काम से इनकम आती है और दूसरे के काम से तो केवल आप इंतजार करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे ऑटो अपग्रेड के माध्यम से भी आप एक लेवल से 12 लेवल तक जा सकते हैं। आप 5 या 6 लेवल से भी स्टार्ट करके ऑटो अपग्रेड के माध्यम से 12 लेवल तक जा सकते हैं। कैसे? अगर मान लिया ये जैसे कि S6 में 3 पेमेंट आपको बनती है, पहली और दूसरी की तो आपकी टीम में गई, तीसरी पेमेंट आपको बनी, जो चौथी और पांचवी पेमेंट आपको मिलनी थी उससे क्या हो जाता है? ऑटो अपग्रेड हो जाता है, यानी कि चौथा का होल्ड, पांचवा जैसी आया ऑटो अपग्रेड, छठे से हो गया रिसाइकिल। अब ये लेवल हो गया फ्री, अब ये लेवल हो गया आपका फ्री। अब आपका अगला लेवल से ऑटो अपग्रेड होगा। अगर ऐसी ऑटो S3 में क्या होता है? पहले व्यक्ति का होल्ड हो जाता है, दूसरे व्यक्ति का से क्या हो जाएगा? ऑटो अपग्रेड, तीसरे से हो जाएगा रिसाइकिल, यानी कि खाली हो जाएगा। और अगेन ये जब दोबारा भरेगा तो 2 पेमेंट हर बार देगा, ये बार बार। इस प्रकार आप पहले लेवल से भी 12 लेवल तक जा सकते हैं, और 5वें लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 5वें लेवल से ऑटो अपग्रेड में जाएगा। बाकी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से आपको पूरी पेमेंट मिलेगी एज ए स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे S3 के घर में क्या होता है कि ए और बी का पैसा जो आपको मिलना था उससे अपग्रेड होता है, ए और तीसरे से होता है रिसाइकिल। तो इस प्रकार ये जितनी बार ये रिसाइकिल करेंगे स्लॉट, उतनी बार आप ये आपको पेमेंट देंगे, यानी कि S6 में 3 गुना, और यहाँ पे S3 में 4 लोगों का पेमेंट बनता है, यहाँ पे 6 लोगों से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मान लिया आप 4 लेवल से स्टार्ट करते हैं, कितने लेवल से? 4 लेवल से स्टार्ट करते हैं, और आपको जो 6 लोगों को यहाँ पे अगर आप सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, कितने डॉलर से? $75 से लगभग, यहाँ पे $75 मतलब 7,500 रुपए से अगर आप स्टार्ट करते हैं अप्रोक्स, तो यहाँ पे आप पहले व्यक्ति से $20 की अर्निंग करते हैं, लगभग 2,000 रुपए की अर्निंग कर जाएंगी। अगर वही व्यक्ति 4 लेवल से आता है, दूसरा व्यक्ति बी, तो आपको $20 की अर्निंग होगी। सी से आपको तीसरे व्यक्ति से $55 की, और डी से आपको $75 की, ई से आपको 75। आप देख पा रहे होंगे अगर 5 लोगों में आपको 75 और ये दोनों मिला के 75 और ये $20 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग होती है लगभग $245 की। लगभग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 24,000 रुपए की अर्निंग कर सकते हैं आप। कब? आज आपने ज्वाइन किया और आज ही ये 6 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया, तो आप यहाँ पे 24,000 की जर्नी यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। अब बात करें अगर आप स्टार्ट करते हैं लगभग 15,000 से, और 15,000 से आपने स्टार्ट किया, 15,000 से ही 5 दोस्तों को यहाँ पे या 6 दोस्तों को यहाँ पे सिस्टम का पार्ट बनाया, तो पहले से सेम $20, दूसरे से $20, तीसरे से $135, चौथे से आपको $155, और पांचवे से $155। कोई जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे 5 स्लॉट से स्टार्ट किया तो हर कोई 5 से करेगा, कोई 4 से करेगा, कोई 3 से करेगा, कोई 2 से करेगा, कोई 1 से करेगा। मान लिया आपने किसी को यहाँ पे सिस्टम के बारे में बताया, आपने 4 लेवल से स्टार्ट किया और वो अगला
5 से करता है तो वो 4 तक तो आप आपके पास आएगा, 5-6 में आपके अपलाइन के स्किप कर जाएगा आपको। तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि आप यहाँ पे इस लेवल से स्टार्ट करें, बाकी कोई कहीं से भी करे, आप वो टीम में तो इनकम आपको बनेगी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल अर्निंग यहाँ पे $485 की अर्निंग कर पाएंगे आप यहाँ पे तो एक लगभग 48,000 की अर्निंग यहाँ पे होती है। कितना लगा के 15,000 लगा के 48,000 रुपया कमा सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे। और अगर आप स्टार्ट करते 6 लेवल से लगभग यहाँ पे 31,000 रुपए से आप स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे 6 लोगों को 31,000 से अगर इन्वाइट करते हैं यहाँ पे सिस्टम में, तो हर लेवल से यहाँ पे आपको अर्निंग बन रही है। पहले व्यक्ति से आपको $180, दूसरे से $180, तीसरे से $135 और चौथे से $315 पूरे के पूरे आपके वॉलेट में, और पांचवें व्यक्ति से $315, छठे से हो जाएगा रिसाइकिल, यानी कि अगेन ये सारे घर खाली हो जाएंगे, दोबारा भरेंगे। अब वन टाइम आपने पैसा लगाया, जब ये दोबारा भरेंगे फिर से इतना इनकम लगभग 1 लाख प्लस की अर्निंग कर सकते हैं आप। कब कर सकते हैं? आज आपने स्टार्ट किया और आज ही 6 लोगों को छठे लेवल से यहाँ पे 6 स्लॉट से स्टार्ट कराए तो आप ये अर्निंग ले सकते हैं आज ही। अब इसके साथ साथ अगर देख पा रहे छठे लेवल में 6 साथियों को लाते हो, 6 की पावर बता रहा हूँ, तो आप 1 लाख रुपया उन्हीं 6 लोगों को 7वें लेवल में ऑटो अपग्रेड करके या डायरेक्ट लाते हैं तो आप 6 लोगों को तो आप 2 लाख की अर्निंग। 6 लोगों को अगर 8वें लेवल पे लाते हैं तो 4 लाख की अर्निंग। 6 लोगों को 9 लेवल पे लाते हैं तो 8 लाख की अर्निंग। उन्हीं 6 को आप 10वें पे आते हैं तो 16 लाख कमा जाते हैं, और उन्हीं 6 को 11 लेवल पर आते हैं तो 32 लाख, और उन्हीं 6 को 12 लेवल पे लाते हैं तो 64 लाख की अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर 12 लोगों को 12 लेवल पे ले आए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1.25 करोड़ की अर्निंग, 1.25 करोड़ की अर्निंग भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आज आपने 12 से किया और 12 लोगों को 12 लेवल पे ले आए तो ये अर्निंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल सब कुछ है। यहाँ पे दूसरा प्लान 24 अप्रैल 2023 को आया था, जिसमें यूनाइटवर्स में आपका इस प्रकार का 2x2 के मैटिक में ही काम करता है। यहाँ पे जो पहले लेवल में जो यहाँ पे 9 लेवल है, 9 टियर है, यहाँ पे $50 से स्टार्ट होता है, और इन $50 में से आप देख पा रहे हैं 2x2 के मैटिक में इन 62 गोलों से आपको 15% की अर्निंग आती है, और साथ में आपको मिलता है रेफरल रिवार्ड भी यहाँ पे मिलता है। यानी कि आपने किसी को रेफर किया, क्लासिक में जिसको रेफर किया वही यूनाइटवर्स का पार्ट बनेगा, तो आपके स्ट्रक्चर में वो यहाँ भी इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे भी आपको अर्निंग मिलेगी। मान लिया आपका क्लासिक में रेफर था, वही यूनाइटवर्स में भी आता है आपको, तो यहाँ पे 10% की अर्निंग यहाँ पे देता है, यानी कि 15% आपको टीम वर्किंग और 10% ये रेफरल अर्निंग डायरेक्ट रेफर। अब डायरेक्ट जो है वो आपको 7% की अर्निंग देगा, उसके नेक्स्ट डायरेक्ट का आपको 4%, और उसके नीचे वाले डायरेक्ट का 4% आपको 4 लेवल तक। आपने एक को किया था, उसके द्वारा 3 लोग जो नीचे के नीचे आएंगे उन लेयरों से आपको रेफरल अर्निंग आएगी। ये यूनाइटवर्स प्रोग्राम है। अब बात करते हैं आगे, साथ में होली चेन की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंट है आपका बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन क्या है कि आपका प्रेजेंट है, और आने वाला फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर है होली चेन, क्योंकि इसका कॉइन अभी लॉन्च हुआ है, जो अभी उसके बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगा जो जनक है क्रिप्टो की, उसको बिटकॉइन 2010 में मात्र ₹7.20 का था। किसी ने 10,000 लगाए थे मात्र, तो उसको मिले थे 1389 कॉइन, और हाईएस्ट गया था 2022 में के आसपास, तो ये गया था लगभग 62 लाख का, और आज यहाँ पे 1 करोड़ पार कर चुका है बिटकॉइन। जब ये 62 लाख पे था तो रिटर्न कितना दिया था? 861 करोड़ का। 2010 से 2025 में 1 करोड़ हो रहा है, तो ये अमाउंट बन गया होगा 13 करोड़ लगभग। तो आप 15 साल में 10,000 का कितना बन चुका है? 13 करोड़। आप समझते हैं यहाँ पे 1300 करोड़ बन चुका होगा यहाँ पे। और इथेरियम की बात करें 2015 में आया था ₹38 का, 10,000 लगाया था, 263 मिले थे, और हाई स्टेट गया था
सॉरी 4,37,850 रुपया गया, 4 लाख टच किया इसने, तो 11 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट मिला। कब? 2000, अगर 10 साल भी बाद 2015 से 2025 मान ले 10 साल हो गए, तो इन 10 सालों में 10,000 ने कितना दे दिया है? 11 करोड़ रिटर्न। और बीएनबी ने 2017 में, अब लगा ले 2017 से यहाँ पे 6 रुपये 61 पैसे का था, ये 10,000 लगाया था इसमें सिस्टम में किसी ने इस कॉइन में, तो यहाँ पे 9 करोड़ का रिटर्न मिला था। अब देख पा रहे होंगे मैटिक में 2017 में अगर बात करें तो 2025 से लगभग 7 साल पहले की, अगर किसी ने 23 पैसे में मैटिक खरीदा था 10,000 का, तो उसको 1 करोड़ का रिटर्न मिला था लगभग 7 साल में। आप देख पा रहे होंगे। तो ये वो इन्हीं की तरह बहुत सारी कॉइन आ चुकी है मार्केट में, जिन पे लोगों ने पैसा लगाया, मात्र कम अमाउंट लगाया था, पर रिटर्न देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10-10 हजार ही लगाया था हर किसी ने, पर रिटर्न करोड़ों में मिला है। तो ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। अब बात करें उसी प्रकार हमारा हॉली चेन है, जो 25.25 डॉलर से, यानी कि $1 में 4 हॉली चेन मिल रहे थे, 23 रुपए का स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे आज ये $3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये $3 कोई फिक्स नहीं है, जैसे ये 10 दिन बाद सिस्टम ऑन होगा तो ये $20 पे भी ट्रेड करेगा, $20 पे भी ये ट्रेड करेगा, क्योंकि इसका जो सिस्टम अभी दोबारा रीलॉन्च हो रहा है, तो ये 10 दिन बाद ही अगर जो तैयारी करना चाह रहा है तो अभी बहुत $6, $5, $3 के आसपास एज ए जो बेचना चाह रहा है, उसके बेच तो कोई नहीं रहा है, पर उससे खरीद सकते हैं। वैसे नहीं, अभी सिस्टम के माध्यम से नहीं मिल पाएगा, आप जो पुराने लोग हैं उनसे खरीद सकते हैं, और इसकी वैल्यू अच्छी खासी जाने वाली है बिटकॉइन की तरह। अगर यहाँ पर करंट सप्लाई देखेंगे तो यहाँ पर 42,25,91,056 कॉइन ये टोटल है, और इसके होल्डर अभी लगभग 3.5 लाख लोग हैं। और जैसे जैसे अभी ये केवल 20 लाख लोगों के अंदर, ये अगर बीच में इसको उतारा गया तो उसमें से केवल 3.5 लाख लोगों ने खरीदा। अगर ये 58 करोड़, यानी कि ऑल वर्ल्ड में जिस दिन लॉन्च हो गया, तो 58 करोड़ में से कितने लोग खरीदेंगे यहाँ पे? और इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है ये लिमिटेड है, पर इसके यूजर बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। और इसको हॉलीडेक्स में आप लाइव अभी चल रहा है, हॉलीडेक्स में आप यूआईडीटी और पोल का एक यहाँ पे वो लगा सकते हैं, लिक्विडिटी में अपने फंड लगा सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस प्रकार कुछ प्रॉफिट आप ले सकते हैं, जैसे मैंने भी कुछ $73 लगाए थे, 73 पोल और 21 यूआईडीटी लगाए हैं, जहाँ पे कुछ प्रॉफिट मेरे को बना हुआ है। ये आपकी मर्जी है लगाना ना, आप होल्ड में रख सकते हैं इस कॉइन को लेके। अगर आपके पास कॉइन है तो उनको होल्ड में रख सकते हैं, और होल्ड में रखने से क्या होगा, ये 200 दिन बाद इसकी वैल्यू, जब ये होल्ड में रहता है तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आप यहाँ पे भी प्रॉफिट ले सकते हैं। अब हॉली चेन का रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सेंटर में रहेगा, रीड की बैकबोन कह सकते हैं इसको, रीड की हड्डी है। अगर आप इसको केवल लेके भी रखते हैं तो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और साथ में अगर इसके सारे प्रोजेक्टों में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ से भी आप कमा सकते हैं इस हॉली चेन को। तो इस प्रकार आप हॉली चेन, अभी यहाँ पे इस सिस्टम को स्टार्ट कैसे करना है, आप ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, कोई भी डिजिटल ऐप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल करेंसी पे काम होता है, तो इन वॉलेटों में ही अर्निंग आएगी आपको, इनके माध्यम से आप इस कॉइन को अपने पास रख पाएंगे। साथ में सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए चाहिए आपको पोल, यानी कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन चलती है, तो इसका 1 या 2 पोल आप ले सकते हैं, और उसके माध्यम से आप इस सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ में आपको चाहे टेक्सटाइल के स्लॉट खरीदने हैं, चाहे आपको कॉइन खरीदने हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए यूएसडीटी, और साथ में आप हो सकता है स्लॉट को आप हॉली चेन से भी बाय कर सकते हैं, और हॉली चेन को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आने वाले 10 दिन के बाद आप हॉली चेन को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके भी अपने आईडी लगा सकते हैं। पर हो सकता है आज $6 का या $5 का आपको टीम के माध्यम से मिल रहा होगा, पर आने वाले समय में वो $20 का मिलेगा जिस दिन आईडी लगाओगे। तो हो सकता है आज का खरीदा होगा, आपने ज्यादा हॉली चेन लिए थे, और आप जब इसको 10 दिन बाद ज्वाइन करोगे तो उस समय आधे हॉली चेन आपके हो सकता है बच जाए, अमाउंट सेम लगेगा। तो आप इसको जरूर आप लेके रखें। अब बात करें यहाँ पे, अगर आप
जानना चाहते हैं हॉलीवर्स के बारे में तो holiverse.ai पर सर्च कर सकते हैं। आप डेक्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे dex.holiverse.ai में सर्च मार सकते हैं और इसका यूनाइटवर्स प्रोग्राम में uv.holiverse.ai, ये 3 साइटों के अलावा